नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो अमेठी से है, जहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का वीडियो वायरल हो रहा है। एसीएमओ डॉक्टर आरपी गिरी पर यह आरोप लग रहा है। एसीएमओ डॉक्टर आरपी गिरी पर 5,000 रुपए लेने का भी आरोप लगा है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस वीडियो के बारे में यही कहा जा रहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है और आरोप लग रहा है एसीएमओ डॉक्टर आरपी गिरी पर। एसीएमओ डॉक्टर आरपी गिरी पर यह आरोप है कि 5,000 रुपए लेकर उन्होंने ये इंजेक्शन दिया, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो इस कोरोना काल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक इसके मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस एक्शन भी ले रही है और इसी कड़ी में ये तस्वीरें सामने आई हैं अमेठी से। L2 कोविड हॉस्पिटल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का ये मामला सामने आया है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि एसीएमओ डॉक्टर आरपी गिरी हैं, जो आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं, पैसे गिनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इन पर यह आरोप है कि 5,000 रुपए में इन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। और अमेठी से हमारे सहयोगी पप्पू पांडे इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पप्पू, क्या जानकारी इस वीडियो के बारे में? जी बिल्कुल, आपको बता दें ये वीडियो परसों देर रात का बताया जा रहा है कि परसों देर रात का वीडियो है और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए एक पीड़ित व्यक्ति जो है वो मांग करता है। उसके बाद जिसमें डॉक्टर जो अमेठी का कोविड L2 हॉस्पिटल है उसके प्रभारी CMS हैं डॉक्टर आरपी गिरी, जो अमेठी में तैनात हैं, एक वरिष्ठ डॉक्टर हैं। लेकिन ये रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर 5,000 रुपये की बात कही गई है। फिलहाल स्वास्थ्य महकमा इस पूरे मामले को लेकर अलर्ट हो गया है और जो आरपी गिरी हैं उन्होंने अपनी सफाई भी अमेठी CMO आशुतोष दुबे को दे दी है। उनका कहना है कि मैं अपने ड्राइवर को या फिर अपने किसी स्टाफ को ये पैसा दे रहा था, उसका वेतन है, क्योंकि वो संविदा कर्मी था, उसको पैसे की जरूरत थी। इसमें किसी तरीके के रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात नहीं कही जा रही है। लेकिन फिलहाल जो वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, उस वीडियो में जो साफ संदेश देने की कोशिश की गई है कि वो अपने किसी परिजन के लिए जो अवध हॉस्पिटल, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको इंजेक्शन मिल जाती तो शायद उसकी जान बच जाती, उसके लिए वो मदद मांगता है और ये 5,000 रुपये देने की बात उस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रही है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पे जो आरपी गिरी हैं, CMS हैं, ये बताया जा रहा है कि उनका ड्राइवर है जो इस तरीके से षड्यंत्र के तहत उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है। और इस पूरे मामले पर आरपी गिरी की तहरीर पर एक FIR भी लॉन्च कर ली गई है अमेठी के गौरीगंज कोतवाली में। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। अमेठी CMO इसमें 2 एडिशनल CMO की जांच बना दिए हैं और पूरे मामले पर जांच के बाद ही कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है, क्योंकि सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार भी इस कोरोना काल में कालाबाजारी करने वाले, दलाली करने वाले ऐसे लोगों को लेकर अलर्ट है और प्रशासन भी लगातार ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहा है जो इस तरीके से काम कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो के वायरल होने के बाद अमेठी स्वास्थ्य महकमे में जरूर हड़कंप मचा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर CM योगी ने वाराणसी में DRDO द्वारा बनाए गए कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। DRDO ने BHU में कोविड अस्पताल बनाया है। वाराणसी में CM योगी कोरोना कंट्रोल की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। सबसे पहले वो यहां पर DRDO द्वारा बनाए गए हॉस्पिटल पहुंचे हैं। यहां पर जो इंतजामात किए गए हैं बारीकी से उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सेना के अधिकारियों से CM योगी आदित्यनाथ बातचीत भी करें। वाराणसी में कोविड कंट्रोल को लेकर ये बड़ी कवायद की गई है। 750 बेड का अस्पताल DRDO ने बनाकर तैयार किया है। BHU में ये हॉस्पिटल तैयार किया गया है और CM योगी आज यहां पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, समीक्षा करेंगे कि कोविड कंट्रोल को लेकर आगे और क्या कुछ नीति अपनानी चाहिए, अब तक जो कदम उठाए गए हैं कितना प्रभावी हैं और क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। इन तमाम मसलों पर वो चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब CM योगी यहाँ पर अस्पताल का निरीक्षण करते हुए नजर आए। सेना के अधिकारी भी हैं जिनसे CM योगी बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि यहाँ पर 750 बेड का जो ये अस्पताल तैयार किया गया है, सुविधाएं क्या क्या हैं और क्या कुछ ऐड ऑन किया जा सकता है और बनारस में कोरोना को नियंत्रित किया जा सके उसके लिए और क्या कुछ प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। अधिकारियों के साथ भी वो चिंतन मंथन कर रहे हैं। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। CM योगी यहाँ पर बारीकी से निरीक्षण कर रहे थे अस्पताल का। अधिकारियों से वो बातचीत भी कर रहे थे, उनसे फीडबैक ले रहे थे कि अभी तक जो इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं वो कितने पर्याप्त हैं।
दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए, एक तरफ अस्पताल का वो निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो बैठक भी कर रहे हैं अधिकारियों के साथ। ये समीक्षा बैठक चल रही है कि कोविड कंट्रोल को लेकर और क्या कुछ कवायद करने की अभी जरूरत है, 750 बेड के इस अस्पताल के अलावा और क्या कुछ यहां पर किया जा सकता है। और वाराणसी से हमारे सहयोगी रवि पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, क्या जानकारी है इस वक्त सीएम के पूरे कार्यक्रम को लेकर? देखिए, सीएम योगी डीआरडीओ हॉस्पिटल का जायजा लेने के बाद इस वक्त बीएचयू के सेंट्रल ऑफिस में बैठक कर रहे हैं, जिसकी इस बैठक में वाराणसी के सभी अधिकारी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, जिलाधिकारी और कमिश्नर शामिल हैं। इसके साथ ही जो जनप्रतिनिधि हैं बनारस के, वो भी शामिल है। और वाराणसी में किस तरीके से कोरोना को लेकर इंतजाम किए गए, उनकी दवाइयां किस तरीके से वितरित की जा रही है, घर घर का जो दस्तक देने का जो योजना थी, दवाई पहुंचाने का जो योजना था, उसको कितना अमली जामा पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही ऑक्सीजन के क्या इंतजाम किए जा रही है, सारी बैठक में चर्चा चल रही है। और इसको और बेहतर बनाने को लेकर के सीएम योगी ये चर्चा कर रहे हैं, ताकि वाराणसी में जो हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं वो सूरत लगातार जारी रहे, उसमें कोई लापरवाही न होती। इसको लेकर के सीएम हिदायत दे रहे हैं। और इसके साथ ही एक नया प्लान जुड़ा है कि सीएम अब वाराणसी के टिकरी गांव में जाएंगे, जहां पर मरीजों का वो हालचाल जानेगा और इसके साथ ही उस गांव में दवा का भी वितरण करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सीएम योगी न सिर्फ यहां पर अस्पताल में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, बल्कि अधिकारियों के साथ चर्चा भी कर रहे हैं कि गांव-गांव टीकाकरण का जो अभियान चलाया जा रहा है वो किस तरीके से चल रहा है, और साथ ही साथ टीकाकरण के अभियान को और कैसे गति दी जा सकती है, इस बारे में भी वो अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इधर मोदी सरकार में मंत्री संतोष गंगवार ने बरेली में कोरोना काल में अधिकारियों की लापरवाही को लेकर सीएम योगी को एक पत्र लिखा है। संतोष गंगवार ने लिखा है कि अधिकारी जरूरतमंद लोगों के फोन नहीं उठाते हैं। बरेली में कोरोना को लेकर लापरवाही दिख रही है। बरेली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात भी इस पत्र में कही गई है। तो संतोष गंगवार की तरफ से यह पत्र लिखा गया है सीएम योगी आदित्यनाथ को, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं, जरूरतमंद लोगों के फोन नहीं उठाते हैं, रेस्पॉन्स नहीं देते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ऑक्सीजन की कमी का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया जाए, ताकि जिले में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू रूप से हो पाए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू अब 17 मई सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है। सरकार धीरे धीरे कोरोना कर्फ्यू को और बढ़ा रही है, जिससे कोरोना के मामलों को रोका जा सके। और इसी कड़ी में अब यह फैसला लिया गया है कि फिलहाल 17 मई सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू को बढ़ाया जा रहा है। तो एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया गया संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए। अब 17 मई सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाएं बहाल रहेंगी। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, आप घरों से बाहर ना निकलें, ये अपील भी की जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से। और जो लोग कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ इस दौरान कार्रवाई भी की जा रही है। फिलहाल ये तय हो गया है कि 17 मई सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। बार जो प्रधानमंत्री के द्वारा पिछले साल जो लॉकडाउन हुआ था, वो संपूर्ण लॉकडाउन था। एकाएक किया गया जो इन्फेक्शन हमारे देश में आया था, उसको नियंत्रण करने के लिए और अपने पूरे प्रबंधन को ठीक करने के लिए वो संपूर्ण लॉकडाउन था, उसमें सभी कुछ बंद थे। इस बार जो हम लोग धीरे धीरे कर भी रहे हैं, वो आंशिक कर्फ्यू है, आंशिक कोरोना कर्फ्यू। और इसमें हमारे इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं, बाजारें बंद हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो हाट चलते हैं या बाजार चलती है तो उसको दूर दूर करके करने के लिए। और इसमें कार्यालय भी 33% पर माने ज़्यादा लोग फ्रॉम होम काम कर रहे हैं। तो इस तरह करके एक आंशिक कोरोना कर्फ्यू को हम लोगों ने निर्धारित किया। तो यूपी में कोरोना कर्फ्यू 17 मई सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। मेरठ में कोरोना कर्फ्यू का क्या हाल है, लोग कितना पालन कर रहे हैं, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी उमेश श्रीवास्तव। बहुत ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे ढीठ भी हैं जो लगातार कह रहे हैं कि आ कोरोना मुझे मार।
वो बिना मास्क के निकल रहे हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ के वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा पर मौजूद है। यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहाँ वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा पर गाड़ियाँ बहुत कम दिख रही हैं, लेकिन दिख रही हैं। इन गाड़ियों की संख्या भी कम होनी चाहिए। ऐसे ऑटो वाले जो घूम रहे हैं, इन ऑटो वालों को नहीं निकलना चाहिए। इनको भी लॉकडाउन का सख्ती के साथ पालन करवाना चाहिए। आप देखिए कितने लोग इस ऑटो में बैठे हुए हैं। इतने लोग इस ऑटो में बैठ करके नहीं जाने चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। और हमारे साथ वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा के कर्मी मौजूद है। आप ये बताइए कि लॉकडाउन के दौरान क्या स्थिति आप देख रहे हैं? यहाँ प्रतिदिन 25 से 30 हज़ार वाहन निकलते थे, जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अब प्रतिदिन 5 से 6 हज़ार गाड़ियाँ निकल रही हैं। और हमने अपने कर्मचारियों के लिए भी सख्त हिदायत दे रखे हैं, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का पालन करें, और समय समय पर हम पूरे प्लाजा पर सैनिटाइजिंग करवा रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन उन ढीठों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन करने की कसम खा रखी है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। और मेरठ के बाद आपको गाजियाबाद की तस्वीर दिखाते हैं। गाजियाबाद में लोग कोरोना कर्फ्यू का कितना पालन कर रहे हैं, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी अमित राणा। शासन और प्रशासन ने सख्ती भी दिखाई, साथ ही प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन की अवधि भी बढ़ा दी। लॉकडाउन कहें या इसे कहें कोरोना कर्फ्यू, आगामी 17 मई तक ये कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। ताज़ा हालात मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक मेरे पीछे की तस्वीरें हैं। रोड पर अभी भी जो लोग निकल रहे हैं उन्हें पुलिस के द्वारा समझाया जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है कि वो कहाँ से आ रहे हैं। हालांकि गनीमत इस बात को लेकर है कि गाजियाबाद की जनता इस बात को भली भांति समझ चुकी है। यही कारण भी है जो एसेंशियल कमोडिटीज से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्हें दवाई लेने जाना है, किसी जरूरी काम से बाहर निकलना है, वही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। अगर उसके अलावा भी कोई लोग बाहर निकलते हैं तो पुलिस उनके साथ सख्ती से पेश आती है, उनके चालान तक काटे जा रहे हैं। ये बेहद जरूरी है। कोरोना की अगर इस चेन को तोड़ना है तो लोगों को अपने घर पर रहना होगा जब तक कि कोई बेहद जरूरी काम ना हो, नहीं तो कोरोना रूपी राक्षस इसी तरीके से लोगों को अपने मौत के आगोश में लेता रहेगा और कोरोना का जो कहर है वो लगातार बदस्तूर जारी रहेगा। ऐसे में न सिर्फ शासन और प्रशासन बल्कि आम जन को भी इसमें अपनी जन सहभागिता देनी होगी। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। दिल्ली में भी लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 17 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ऐलान किया है 1 हफ्ते और बढ़ाया गया है लॉकडाउन। कल से मेट्रो भी नहीं चलेगी। इस बार लॉकडाउन के नियम बेहद सख्त किए गए हैं। लॉकडाउन में सख्ती और ज़्यादा बढ़ा दी गई है और इसी के तहत ये फैसला लिया गया है कि कल से मेट्रो का संचालन भी नहीं होगा। सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से ऐलान किया गया कि दिल्ली में 17 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल से ऑक्सीजन की खेप कानपुर पहुंची है। प्रदेश सरकार के प्रयास से पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज कानपुर पहुंची। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्टील प्लांट से 20-20 मीट्रिक टन की 4 टैंकर लिक्विड ऑक्सीजन लेकर जूही यार्ड पहुंचे हैं। इन टैंकर्स की मदद से कानपुर और आसपास के जिलों की ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सकेगा। ट्रेन की अगवानी के लिए औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना यहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल पर और केंद्र सरकार के सहयोग से ऑक्सीजन एक्सप्रेस कानपुर पहुंची है। उन्होंने कहा कि इन टैंकर से आई ऑक्सीजन को ऑक्सीजन प्लांट में स्टोर किया जाएगा, जहां से ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन की सप्लाई अस्पतालों और फर्मों में की जाएगी। कानपुर महानगर में ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से हो सके, उसके लिए केंद्र सरकार के संरक्षण में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से कानपुर महानगर में 80 टन ऑक्सीजन आ जाइए। इसकी पहली खेप आ जाइए। हमारा प्रयास है कि यहाँ पर पनकी में हमारे पास उसके स्टोरेज की सुविधा है। इसको जल्दी से ऑफलोड करके और यथाशीघ्र इन खाली टैंकरों को वापस भेज सकें, जिससे कल ये दोबारा लोड होकर परसों सवेरे तक दोबारा आ जाए। उधर भदोही में भी ऑक्सीजन पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। माधो सिंह रेलवे स्टेशन पर आज भी 40 ट्रेन मीट्रिक टन ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची है। इससे पहले भी 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन यहां पर पहुंची थी। कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पर ऑक्सीजन को टैंकर्स में भरने का काम किया जा रहा है। इसमें से 25 मीट्रिक टन वाराणसी में डीआरडीओ के हॉस्पिटल पहुंचेगी, 10 मीट्रिक टन सोनभद्र और 5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन वाराणसी के अन्य जगहों पर भेजी जाएगी। 40 मीट्रिक टन इंडिया कंपनी से ऑक्सीजन LMO आया हुआ है, जो
बीएचयू में डीआरडीओ द्वारा जो हॉस्पिटल बनाया गया है उसमें 25 मीट्रिक टन वहाँ सप्लाई की जाएगी। शेष 10 मीट्रिक टन मिर्ज़ापुर मंडल के लिए सोनभद्र की एक यूनिट है सदगुरु, उसमें आरक्षित रखी जाएगी ताकि मिर्ज़ापुर मंडल को वहाँ से फीड किया जाएगा। इसके अलावा जो शेष बचेगा वो वाराणसी के लिए आपूर्ति की जाएगी। कोरोना संक्रमण के चलते पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन कई जगहों पर इसका उल्लंघन भी हो रहा है। शाहजहांपुर की सब्जी मंडी में भी कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। न मास्क न ही सोशल डिस्टेंसिंग, किसी भी नियम का कोई पालन नहीं हो रहा है। मामला बहादुरगंज मंडी का है, जहां सुबह से भारी भीड़ देखने को मिल रही है। नियमों का उल्लंघन कर रहे लोगों को जागरूक करने के लिए यहां पर पुलिस भी मौजूद है, लेकिन फिलहाल लोग लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। मदर्स डे पर मथुरा से सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने बधाई दी है। हेमा मालिनी ने अपने संदेश में कहा है कि देश कठिन दौर से गुजर रहा है, एक दूसरे का साथ दें। Today is our day as mothers. In these most difficult times that our country and humanity is facing, let's stand together and support each other. Let us vow to protect every child and lead them to a beautiful, bright and joyous future. Happy Mother's Day today and always. Lots of love, health and prosperity to every mother and your precious families from me. और बात करते हैं मिशन संजीवनी की। वैक्सीनेशन से जुड़े कार्यक्रम तो पूरे देश में चल रहे हैं, लेकिन हिट हुआ है तो सिर्फ केरल मॉडल, जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की है और बाकी राज्यों को इससे सीखने की नसीहत भी दी है। टीकाकरण तेज हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगे, जल्द से जल्द देश के हर एक नागरिक का वैक्सीनेशन होना चाहिए। ये कहते तो कई मिल जाएंगे, लेकिन ये होगा कैसे? इसका फॉर्मूला केरल के स्वास्थ्य कर्मियों और नर्सों ने दे दिया है, जिन्होंने प्रदेश को मिले वैक्सीन के डोज से कहीं ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन कर दिखाया। ഡോസ് 0.5 ml അങ്ങനെ 10 പേർക്ക് എടുക്കാനുള്ള ഡോസ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഫയലുകൾ വരിക. കൂടാതെ 2 ഡോസ് നമുക്ക് അഥവാ വേസ്റ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒരു 2 എക്സ്ട്രാ ഡോസ് എന്നുവെച്ചാൽ കളയുന്നതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്ന ഡോസും ഇവർ വളരെ കോഷ്യസ് ആയിട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ 2 ഡോസും നമുക്ക് ലാഭമായിട്ട് കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സ്ട്രാ ഒരു വയലിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഡോസ് കിട്ടുന്നത്. वैक्सीन की हर 5 ml की वॉयल में कुल 10 डोज होती है। एक हुनरमंद नर्स एक वॉयल से 11 से 12 लोगों को वैक्सीन लगा सकती है और केरल में ऐसा ही हो रहा है, जिसकी पीएम मोदी ने तारीफ की है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है, वैक्सीन के वेस्टेज को कम करने में स्वास्थ्य कर्मियों और नर्सों ने जो उदाहरण पेश किए हैं वह शानदार है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन के वेस्टेज को कम करना काफी अहम है। जानकारी के मुताबिक केरल को केंद्र सरकार से 73,38,806 वैक्सीन की डोज मिली थी, जबकि 74,26,164 डोज का इस्तेमाल किया गया है। അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ വാക്സിൻ വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് നഴ്സുമാരുടെ മിടുക്കുകൊണ്ടാണ്. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഹാർദമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. कमी को लेकर आंसू बहाने वाले कई हैं, लेकिन काम को अंजाम तक वही पहुंचाता है जो सीमित साधन में अपना बेस्ट करके दिखाए। केरल ने वैक्सीन की बर्बादी को रोककर मिसाल पेश की है। अगर केरल मॉडल पर ही सभी राज्यों में काम होने लगे तो उम्मीद से कहीं ज्यादा लोगों का टीकाकरण मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।